क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में लगभग 10 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर यहीं पर आप लोगों से पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आप लोग बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। साथियों, ये है भाग 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये भी क्वेश्चन रेलवे द्वारा एसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में 101वां संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है। ये है साथियों भाग 20 में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से अनुच्छेद पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। साथियों, ये किया गया है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोग बताएंगे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल द्वारा 2021 में पूछा गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग बताएंगे ये अनुसूची है 8। ऑप्शन नंबर बी। इस अनुसूची में कहा गया है भारत की 22 भाषाएं संविधान में उल्लेखित हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। साथियों, ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो आप लोग बताएंगे ये है भारत का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं तो आप लोगों को इस क्लास से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा भारतीय संविधान के उद्देश्य का स्रोत क्या है। साथियों, ये है अमेरिका का संविधान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। तो आप लोग बताएंगे ये है भाग 1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा 2019 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, और जीडी की परीक्षा 2023 में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है मूल संविधान में भाषाएं कितनी थीं। ये थीं 14, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में भाषाएं हैं 22, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। ये दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट उत्तर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा है मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं। ऑप्शन ए में 12, बी में 8, सी में 14 और डी में 10। साथियों जो मूल संविधान में था उसमें अनुसूचियां थीं 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। पूछा जाता है भारतीय संविधान में वर्तमान कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोग बताएंगे 12। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा वित्त आयोग की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी। साथियों ये की गई थी अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग की स्थापना होती है अनुच्छेद 280 के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। ये है साथियों अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। ये हुआ था वर्ष 1953 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे ये हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यह है अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। साथियों ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को। अगर आप लोगों से पूछा जाए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है जो छुआछूत का अंत है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। साथियों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी जो परीक्षा 2023 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा है भारतीय संविधान में संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे ये थे क्वेश्चन नंबर 28, सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा है भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रस्तावना में किस डेट का उल्लेख किया गया है, तो आप लोग बताएंगे 26 नवंबर 1949 का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा है भारतीय संविधान में दल बदल निम्नलिखित में से किस अनुसूची में उल्लेखित है। साथियों ये हो जाएगा अनुसूची 10 में, ऑप्शन नंबर सी। और ये किया गया था संविधान संशोधन था इसका 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अनुसूची जोड़ी गई थी 10 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा है भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो आप लोग भी कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा संसद का स्थायी सदन किसे कहा जाता है। साथियों ये कहा जाता है राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा है वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। साथियों वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप लोगों से केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएं तो आप लोग बताएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। साथियों ये थे B.N. राव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम
मिनी संविधान माना जाता है? ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी की परीक्षा रेलवे द्वारा कराई गई थी उसमें ये क्वेश्चन खूब पूछा गया था। लगभग सभी एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखकर जाएं। पूछा है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है भाग 3 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है। पूछा है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 9, 10, 6, 7। साथियों जो यहाँ पर मूल नहीं करके आप कर सकते हैं, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग बताएंगे 7। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6, जिसमें से 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर अब उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6। क्वेश्चन नंबर 38 है। पूछा है राज्यपाल राज्य में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो साथियों ये करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तब आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 123 के तहत। इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है। पूछा उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? साथियों ये की जा सकती हैं 5 प्रकार की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है। पूछा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है? साथियों ये है संशोधन 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? साथियों लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 को, तो टोटल मिलाकर हो जाता है 14। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं साथियों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है। पूछा ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? साथियों ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है। पूछा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? साथियों अगर आप लोगों को बताएं 2023 के अनुसार ये होता है 5 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। पूछा भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा जो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? साथियों ऑप्शन ए में 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है। पूछा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 49 है। पूछा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत किसका उल्लेख है? साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिसमें से हम आप लोगों के लिए 2 ऑप्शन काट दिए देते हैं, जिसमें से आप काट लें मृत्युदंड और प्रधानमंत्री। अब आप लोग ऑप्शन नंबर ए और बी में आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। पूछा किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन ए में अनुसूची 11, बी में अनुसूची 12, सी में अनुसूची 10 और डी में अनुसूची 7। साथियों जो ग्राम पंचायतें हैं इसका उल्लेख है अनुसूची 11 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं तो आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
साथियों, अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।